बीएड कॉलेज रजवाड़ी के छात्रों का आज स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि कुमारी इंस्टीट्यूशन बीएड कॉलेज रजवाड़ी में सूक्ष्म शिक्षण का आज दूसरे कौशल का दूसरा भाग है। और दूसरे कौशल में आज हम पढ़ेंगे व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सप्लेनेशन स्किल। ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन स्किल मतलब कि जिसका हमको व्याख्या करना है। आपने देखा है कि जब हम कोई भी प्रकरण स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना कौशल में, तो प्रस्तावना कौशल में हमारा जो प्रकरण आ जाता है उसके बाद हमको इस चीज़ को पढ़ाना होता है। तो पढ़ाने के लिए हम क्या क्या करें, क्या क्या ना करें, कौन सी चीज़ों का उपयोग करें, बच्चों को कहाँ पे जोड़ें, कौन से प्रश्न पूछें, ये चीज़ यहाँ पे आता है। मतलब है कि जब आप पढ़ाते हो तो किस क्रम में पढ़ाना है और किस लहजे के अनुसार आपको पढ़ाना है। और ये भी ध्यान है कि बच्चों को ध्यान केंद्रित करने के लिए आपने क्या किया, ये चीज़ यहाँ पे रखा जाता है। क्लियर है यहाँ? तो आते हैं हम लोग। कल तो फॉर्मेट समझ गए थे आप लोग। फॉर्मेट में आपने देखा था कि शिक्षण बिंदु जब आप कॉपी में बनाओगे, तो क्या शिक्षण बिंदु के बाद है छात्राध्यापक कार्य, उसके बाद है छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य का मतलब है कि जो आप पढ़ाने के दौरान श्यामपट्ट में करने वाले हो उसको वहाँ पे मेंशन करना है। क्लियर? तो आपने देखा है कि श्यामपट्ट पे आप मेंशन करते हो सबसे पहले टॉपिक। मतलब है कि जब आप यह प्रस्तावना से अलग है, प्रस्तावना कौशल से अलग है। क्यों अलग है? प्रस्तावना के पश्चात मतलब प्रकरण आने के पश्चात हमको पढ़ाना है, लेकिन उसमें क्या था, प्रकरण लाना था। ठीक है ना? अब लाने के बाद क्या करना है, पढ़ाना है। पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि टॉपिक से संबंधित जो भी बातें हैं उसको एक साथ करके आप उसको कंटिन्यूअस क्रम में बताएंगे। क्योंकि आप जानते हो कि हमारा जो टाइमिंग है कितना है, 6 मिनट का है। इस 6 मिनट के अकॉर्डिंग हमको क्लास में सबसे पहले आएंगे तो क्या करेंगे, अपना टॉपिक मेंशन कर देंगे। क्लियर? टॉपिक मेंशन करने के बाद टॉपिक से संबंधित जो भी चीजें हैं, चाहे वो चित्र हो, ग्राफ हो इत्यादि को आप प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, या चित्र के माध्यम से पढ़ाना चाह रहे हैं तो चित्र आगे प्रेजेंट करिए, उसके बाद एक्सप्लेन करिए, ये भी हो सकता है। ठीक है? या डायरेक्ट एक्सप्लेन करिए, या किसी चीज को बोल दीजिए। मतलब जैसे मान लीजिए मुहावरा आया या फिर कोई भी क्या कहते उक्ति आई, उसको आपने बोला, उस पर फोकस करके उसका आपने एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन किया मतलब कि जैसे उसमें 4 पद होंगे तो 4 पद को पहला पद पहले स्टार्टिंग, लास्ट में चौथा पद, यही चलेगा ना। मतलब क्या है, आप एक के बाद 10 नहीं कर सकते हो, एक के बाद क्या है 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उस क्रम को आपको बताना होगा। व्याख्या यही करता है कि कोई भी टीचर जब आते हैं आपको तो किसी टॉपिक के बारे से आपके सामने खड़े होकर पढ़ाते हैं। पढ़ाने के लिए वो कभी कभी ब्लैक बोर्ड का भी उपयोग करते हैं और ज़्यादातर बोलते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे व्याख्या के रूप में जाना गया है। क्लियर है? चलिए, तो अब आते हैं हम इसके घटक के बारे से। तो व्याख्यान कौशल के घटक में आते हैं। देखिए, घटक मतलब हो गया वह कौशल को प्रेजेंट कराने के लिए ना, कौशल में कौन कौन से चीज उपस्थित होंगे या होने वाले हैं उसकी जानकारी यहाँ पे घटक हमको दिलाता है। क्लियर है? पहले पढ़ाने के बाद देखिएगा कि पहला कौशल जो घटक का पहला घटक है, इस कौशल का पहले घटक है, पहला है भाषा में धारा प्रवाह। भाषा में धारा प्रवाह, इस पर फोकस करेंगे। दूसरा है कथनों में तारतम्यता। कथनों में तारतम्यता। तीसरा है स्पष्ट प्रारंभिक कथन। तारतम्यता ना बताऊंगा। चौथा नंबर है संबंधित कथनों का प्रयोग। पांचवा नंबर है
छठवां नंबर है बोध प्रश्न। सातवां नंबर है और आठवां नंबर है उपयुक्त। सातवां नंबर लिखिएगा समाप्ति कथन और आठवां है उपयुक्त शब्द मुहावरे एवं लोकोक्तियों का मुद्राओं का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा। आठवां नंबर लिखेंगे उपयुक्त शब्दों मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग। पहले पर आए, सभी लिख लिया? किसे बोल रहा हूँ? कहाँ बोलूँ? 7 नंबर बोल रहा हूँ किसे? या 7 नंबर है समाप्ति कथन, 6 नंबर है बोध प्रश्न और 8 नंबर है उपयुक्त शब्दों मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग। ठीक है, कितना हुआ सभी किए? यस सर। किसने नहीं लिखा है? हो गया कि नहीं जी? हुआ कि नहीं? अब कभी लिख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम घटक में आते हैं। तो पहला नंबर है भाषा में धारा प्रवाह। देखिए, धारा प्रवाह मतलब होता है कि आप देखे हो कि जब आप वाटर में पानी डालते हो, ठीक है ना, डायरेक्ट उड़ेल देना, धीरे धीरे उड़ेलना। अब है कि भाषा में धारा प्रवाह का मतलब होता है फ्लुएंसी इन लैंग्वेज। ठीक है ना, कि आप जब पढ़ाने आए हो या जब आप व्याख्यान देने आए हो तो आपने कितनी सुगमता से उन शब्दों को जोड़ा और कहा। ठीक है ना, कहाँ पे? धारा प्रवाह मतलब है कि आप जब बोल रहे थे तो बोलने में कहीं लड़खड़ाना, कहीं रुकना, कहीं अटकना, ये तो नहीं था। ठीक है ना, इस चीज को छोड़कर आता है धारा प्रवाह। समझ गए? देखिए, हम कहते हैं कि सबसे पहले हमारा होता है कि हम लिख देते हैं क्या चीज? अपना प्रकरण, टॉपिक लिख दिए, उसके बाद पढ़ाना चालू करते हैं। तो हमारा पैसा से पहले काम आता है एजुकेशन। ठीक है ना, एजुकेशन अगर काम आ गया मतलब आप खत्म। क्लियर? दूसरा है कि सबसे पहले है कि आप धारा प्रवाह तभी बोल पाओगे जब आप में विषय की पकड़ होगी। ठीक है ना, मतलब आप उस टॉपिक से जितने भी शब्द हैं उससे परिचित होंगे, उसके बारे से जानते होंगे। इतना क्लियर? तभी आपके जो मन में जो बातें चल रही है वो ऑटोमेटिक आपके मुंह से निकलेगी। क्लियर है ना? दूसरा नंबर है कथनों में तारतम्यता। कथनों में तारतम्यता मतलब है एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी होनी चाहिए, तारतम्य होना चाहिए। एक कड़ी दूसरे के साथ जुड़कर आगे बढ़ना चाहिए। बीच का गैप आपको नहीं करना है। एक राजा था, एक रानी थी, और दोनों मर गए। ऐसा नहीं ना, मतलब है कि राजा और रानी थे, कारण क्या था मरने का, ऐसा भी होना चाहिए। तो इसमें तारतम्यता, एक कड़ी से दूसरी कड़ी के साथ जोड़ना। क्लियर? अब आते हैं स्पष्ट प्रारंभिक कथन। स्पष्ट प्रारंभिक कथन मतलब है कि जब आप उद्देश्य कहे, ठीक है ना, उद्देश्य जब आपने प्रकरण कहा तो प्रकरण के बाद आपने जो किसी का परिभाषा बताया, संज्ञा का या फिर किसी मिश्रण का आया, तत्व का आया या औद्योगिक का आया या एक उसकी जीव का आया, तो आपने उसके जो शब्द है उसको कंटिन्यू सही रूप से कहा कि नहीं,
वो देखा जाता है, ठीक है ना। स्पष्ट प्रारंभिक कथन मतलब क्या होता है कि भाई एक्सप्लेनेशन में बच्चा आपको फोकस कर रहा है, आप जो बोलो वो सत्य है उसके लिए, तो आपने वो सत्य जो बातें कही वो कितना सत्य है और आपने कितनी सुगमता से उसको कहा, स्पष्ट कितना कहा, इसको यहाँ पे जांचा जाता है। क्लियर क्लियर है। उसके बाद है संबंधित कथनों का प्रयोग। संबंधित कथनों का प्रयोग मतलब अब देखिए, अब आया संबंधित कथनों, अभी यहाँ पे देख लीजिएगा दो चीज है ना, कहाँ गया, कथनों में तारतम्यता, कथनों में तारतम्य मतलब एक कड़ी से दूसरी कड़ी हम जोड़ना, लेकिन संबंधित कथनों का प्रयोग उनके उस एक्सप्लेनेशन में जो कथन आए थे, ठीक है ना, कथन मतलब बहुत सारे शब्द आए थे, उन्होंने उसका क्या करके बताया, उदाहरण देके बताया और किसी के साथ जोड़ा, ठीक है ना, या उसके मुहावरे प्रस्तुत किए, क्लियर है ना, या फिर उससे संबंधित और कुछ चीजों को छाया चित्र के रूप में डाला या फिर जीवित चित्र के रूप में डाला, या आपको जैसे मान लीजिए प्रकाश से आया है तो आपको कहाँ ले गए, वो गार्डन में ले गए। गार्डन मतलब ऐसे अपने शब्दों में ले गए, ऐसा नहीं कि आपको चलो गार्डन दिखाते हैं, मतलब प्लांट की बारी आई तो आपको गार्डन में ले गए या पेड़ पत्ते या आपके घर के आसपास ले गए, ऐसा होगा ना। तो उन्होंने अपने संबंधित कथनों को कहाँ प्रयोग किया, इसको यहाँ पे जाना जाता है। अब आते हैं छात्रों की सहभागिता। आपने देखा है कि जब हम व्याख्यान कौशल पढ़ाते हैं तो व्याख्यान कौशल में पढ़ाने के पश्चात 2-4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? दूसरा देखिए, दूसरा ये है कि आप जब पढ़ा रहे हो तो बच्चे कुछ बोलते भी है ना, समझ में आया कि नहीं आया, तो वहाँ से समझ में आ गया, या फिर सर इसको भी बता दीजिए ऐसा वाला, या फिर इसको फिर से रिपीट कीजिए। बच्चे भी करते हैं, सर भी करते हैं, फिर से रिपीट कीजिए, या आपको पता है तो मालूम है तो क्या पता है, तो टीचर पूछते हैं बच्चों से। तो ऐसा नहीं कि टीचर 6 मिनट के अंदर अपना ही बोल रहा है और बच्चे से कुछ नहीं किया, बच्चे से भी सहभागिता लेना है। क्लियर क्लियर ना। अब आगे आते हैं बोधगम्य प्रश्न या बोध प्रश्न। बोध प्रश्न मतलब होता है जो जानकारी दी गई उससे संबंधित आपने प्रश्न पूछे कि नहीं, और ये क्यों किया जाता है पता है? मतलब है कि आपने जो पढ़ाया, आपने क्या पढ़ाया, आपने कोई टॉपिक क्लियर करवाया, तो क्लियर करवाने के बाद बच्चों ने कितना उस चीज को समझा, ठीक है ना, बच्चों ने कितना समझा उस चीज को,